जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बड़े मॉडल पेपर पे जो रहने वाला है आपका सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए। किसके लिए बेटा? सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए रहने वाला है और बड़ा तगड़ा मॉडल पेपर रहने वाला है बेटा, जो आपका रहने वाला है रोड सेफ्टी एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। भाई, अगर हम रोड पे चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या हम पैदल चल रहे हैं, या हम कैसे भी चल रहे हैं, तो हम अपनी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं और हमारी लाइफ को कैसे एक सपोर्ट सहारा प्रदान कर सकते हैं, ये हम इस कंप्लीट मॉडल पेपर में डिस्कस करने वाले हैं। तीनों स्ट्रीम्स के लिए हमारे पास वीडियो रहने वाली है, बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए। और यहां पे हम बात करें तो कंप्लीट मॉडल पेपर रहने वाला है आपका, यानी टॉप 40 क्वेश्चन का एक पूरा क्वेश्चन बैंक है अपने पास में, जहां पे आपके पास में पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। कौन से बेटा? पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, हूबहू देखने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पास में, और एक एक क्वेश्चन की गहराई से हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। क्या बेटा? सड़क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रोड सेफ्टी। यानी कि हमें अगर रोड सुरक्षा की बात करें तो मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंगली? सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाना। नहीं भाई, सीधी बात है, अगर हम सड़क पर चलेंगे तो हम भी कभी ना कभी शिकार हो जाएंगे। अगर दुर्घटना बढ़ाने लगेंगे तो अधिक वाहन बेचना। नहीं भाई, अधिक वाहन बेचेंगे तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनेंगे। नई सड़कें बनाना, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो हम लिखेंगे बेटा सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। अगर हम सड़क दुर्घटनाओं पे काबू पा लिए तो सिंपल सी बात है, सड़क सुरक्षा पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, भारत में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। तो भाई आपको पता है, वर्षा। नहीं, क्योंकि वर्षा से एक्सीडेंट थोड़ी होते, वर्षा क्या हमेशा थोड़ी रहती है अपने पास में। धूल, ये भी नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल, नहीं, ट्रैफिक सिग्नल तो उल्टा बचाते हैं हमें सड़क दुर्घटनाओं से। तो हम कहेंगे बेटा तेज गति, जो हाई स्पीड होती है ना, वो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का एक मेजर कारण है, बनती है, क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, लाल ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज अ रेड ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटर। तीन सिग्नल इंडिकेटर होते हैं अपने पास में, जिसमें से तीनों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने पास में। अब इन तीनों के कार्यों में बात करें तो लाल जो होता है ना, लाल जो होता है बेटा, वो रुकने का संकेत देता है। किसका बेटा? रुकने का। थांबा थांबा, जैसे आप निकलोगे, रेड लाइट आ गई तो वो रोक देता है, थांबा थांबा, अगल या बगल या साइड से अपने पास में गाड़ी आ सकती है। नेक्स्ट है बेटा, पीले ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज आ येलो ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटर। तो येलो की बात कर रहे हैं तो येलो कहता है बेटा सावधान रहे और रुकने के लिए तैयार रहे। जैसे येलो दिखे आपको तो आप अलर्ट हो जाओ, और कभी भी आपके लिए रेड लाइट हो सकती है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि हरे ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ होता है, तो हरे ट्रैफिक सिग्नल का अर्थ होता है बेटा चले। क्या बेटा? चले। मतलब हरे का मतलब चले, लाल का मतलब रुके, और पीले का मतलब सावधान रहे, कभी भी रुकना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा अपने पास में, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कौन करता है? वू यूज अ जेब्रा क्रॉसिंग। क्या चालक करता है? बिल्कुल नहीं, चालक तो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, रोड पे चलाता है। साइकिल चालक नहीं, बस चालक नहीं, तो हम कहेंगे पैदल यात्री जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हैं, और उसी के माध्यम से वो जाते हैं, जिससे रोड सेफ्टी आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा, सड़क चिन्ह, रोड मार्किंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सड़क पे जो चिन्ह बने होते हैं ना, उनका मतलब क्या है अपने पास में? तो सीधी सी बात है, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात। यानी कि आप क्या हो? सेफ हो और ऑर्गेनाइज ट्रैफिक हो अपने पास में। अब ना सड़क की सजावट है, ना चोरी करना, ना विज्ञापन करना, ये ऐसा कुछ नहीं है। केवल हमारे पास में सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में,
हेलमेट पहनना किसके लिए अनिवार्य है? और आज सभी को पता होगा कि हेलमेट बहुत जरूरी है, नहीं तो चालान कटता है। कई लोग तो केवल चालान कटने की वजह से ही हेलमेट पहनते हैं। और अगर हम बात करें हेलमेट किसके लिए जरूरी है, तो बेटा ये दुपहिया वाहन चालक एवं उसके पीछे जो बैठा व्यक्ति है ना, उसके लिए, यानी दोनों को हेलमेट पहनना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो दोपहिया वाहन और एवं जो चालक है और उसके पीछे जो बैठा व्यक्ति उसके लिए, यानी दोपहिया वाहन पे जो बैठा है ना, उसी के लिए हेलमेट चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग किसे चाहिए? वो शुड वियर अ सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट बेटा सभी यात्रियों को, क्या बेटा, सभी यात्रियों को, मतलब जो आगे बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए, फिर उसके बगल में जो बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए, और जो सबसे पीछे बैठे हैं उनको भी सीट बेल्टों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि अगर कोई हादसा हो जाए तो हम एक जगह स्थिर रहे, ना कि उड़ करके शीशे बाहर चले जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? यानी सड़क पार करने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? तो कहीं भी नहीं भाई, डिवाइडर नहीं भाई, सड़क का बीच भाग नहीं भाई, तो हम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। यानी जेब्रा क्रॉसिंग के माध्यम से हम आसानी से सड़क पार कर सकते हैं और दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग खतरनाक क्यों है अपने पास में, या खतरनाक क्यों हो जाता है? तो हम लिखेंगे बेटा इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। सिंपल सी बात है, आप जब फोन पे बात कर रहे होंगे तो आपका ध्यान कहां होगा? फोन पर होगा पूरा का पूरा। तो फोन पर अपने पास में कई प्रकार की बातें होती है, कोई प्यार भरी बातें चल रही है, कोई लड़ाई चल रही है, कोई गुस्से की बातें चल रही है, तो ध्यान हमारा क्या, वो भटक जाए, और ध्यान भटका तो सीधी बात है अपन होता है ना, सावधान हटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अपने पास में, नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हम कहेंगे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना ही मोटर व्हीकल एक्ट का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है बेटा, संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो बेटा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट जो है 2019 में लागू हुआ था। कब बेटा? 2019 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस किसके लिए आवश्यक है? ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा सिंपल बात याद रखना अपने पास में, मोटर वाहन चलाने के लिए। किसके लिए बेटा? मोटर वाहन चलाने के लिए। अब चाहे आप बस चला रहे हो, चाहे अपने पास में चाहे ट्रक चला रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, चाहे बाइक चला रहे हो, सबके लिए क्या चाहिए? हमें लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लाइसेंस हमारे पास में एक वेद होता है अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा, लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? यानी जो सीखने वाला होता है ना, उसकी लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? तो बेटा वो 6 महीने होती है। कितनी बेटा? 6 महीने। 6 महीने बाद में आपको पक्का लाइसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट है बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किससे संबंधित है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे हम आरसी कहते हैं, तो बेटा आरसी किससे संबंधित होती है? वाहन से। किससे बेटा? वाहन से, व्हीकल से संबंधित होती है। नेक्स्ट है बेटा, ट्रैफिक वियोलेशन का अर्थ क्या है? ट्रैफिक वियोलेशन का अर्थ क्या है? तो सिंपल बात है, यातायात नियमों का उल्लंघन करना। यानी यातायात के जितने भी नियम है, अगर हम उन्हें नहीं मान रहे हैं तो वो क्या होता है बेटा? उल्लंघन होता है, और वो किस में आता है? ट्रैफिक वायलेशन में आता है अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा, गुड समेरियन लॉ किससे संबंधित है? तो गुड समेरियन लॉ की बात कर रहे हैं, तो सीधी बात है बेटा, दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति के अधिकार से। किससे बेटा? दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने वाले व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है गुड समेरियन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सीट बेल्ट न पहनने से क्या जोखिम बढ़ जाता है? तो बेटा बिल्कुल ये जोखिम बढ़ता है, और गंभीर चोट, सीरियस इंजरी होने की संभावना होती है अगर हमने सीट बेल्ट न पहना, और अगर गलती से कोई हादसा हो गया तो हम शीशा बाहर भी जा सकते हैं, अगल बगल में भी जा सकता है, और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चालक चलाना क्या है? अवैध है, इलीगल है। अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है
तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, इसलिए लाइसेंस बनवाओ फिर गाड़ी चलाओ। बट अपन तो अपन है, और भारत एक ऐसा देश है जहां पे कोई नियम कोई कानून नहीं है, क्योंकि सब अपनी मर्जी के मालिक है, तो वेद अवेद का तो काम ही नहीं है। गुड समेरियन लॉ के अनुसार सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या संरक्षण मिलता है? ठीक है, गुड समय। तो हम सिंपल सी बात करेंगे, अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बच जाता है। तो गुड समेरियन लॉ के अनुसार हम आसानी से अनावश्यक कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? प्राथमिक उद्देश्य की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है बेटा, घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, यानी फर्स्ट एड जो किट होती है ना, उसका मेन उद्देश्य क्या है? घायल व्यक्ति का जीवन बचाना। नेक्स्ट है सीपीआर का पूर्ण रूप क्या है? सीपीआर पूछ रहा है तो आप लिखो बेटा कार्डियो पल्मोनरी रेजुकेशन। क्या लिखो बेटा? कार्डियो पल्मोनरी रेजुकेशन लिख सकते हैं अपने पास में, सीपीआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में सीपीआर कब दिया जाता है? तो सीपीआर, आप सीधी सी बात है, कार्डियरी की बात हो रही थी, तो सिंपल सी बात अपने पास में बेटा, जब श्वास और हृदय की धड़कन दोनों बंद हो जाए तब सीपीआर दिया जाता है। जब श्वास और हृदय दोनों की धड़कन बंद दी जाए तो अपने पास में सीपीआर दिया जाता है, यानी बाहर से अपने पास में क्या दी जाती है? ऑक्सीजन दी जाती है। कृत्रिम श्वसन यानी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का उद्देश्य क्या है? तो सीधी सी बात है, श्वसन दिलाना। क्या बेटा? श्वसन दिलाना या श्वास दिलाना अपने पास में, ठीक है। और सीधी बात हम O2 लेके जाएंगे अपने पास में इस कंडीशन में। नेक्स्ट अपने पास में दम घुटने की स्थिति में कौन सी विधि अपनाई जाती है अपने पास में? तो बेटा दम घुटने की स्थिति में अपने पास में हेल्मलिच मैनेवर। क्या बेटा? हेल्मलिच मैनेवर जो है वो विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट है बेटा अधिक रक्तस्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने पास में? अगर अधिक रक्तस्राव हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बेटा? तो सीधी सी बात है, घाव पर सीधा दबाव डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? घाव पर सीधा दबाव डालना चाहिए, जिससे कि हमारे पास में क्या हो? थोड़ा सा रक्तस्राव कम हो जाए। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में फ्रैक्चर का अर्थ क्या है? फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर का सीधा सा मतलब है बेटा हड्डी टूटना। क्या बेटा? हड्डी टूटना। अगर हमारी ब्रेक बोन हो रही है तो हड्डी टूट रही है, उसे हम फ्रैक्चर में लेके जाएंगे। फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए अपने पास में? अगर फ्रैक्चर हो जाए और हमें पता चल जाए कि फ्रैक्चर है तो उस समय क्या करना चाहिए? तो सीधी बात है बेटा स्प्लिट लगाकर मालिश करनी चाहिए। क्या बेटा? स्प्लिट लगा करके मालिश करनी चाहिए, सॉरी स्तर करना चाहिए, सॉरी स्थिर करना चाहिए अपने पास में स्प्लिंट लगा करके, ताकि फ्रैक्चर जो है हड्डी जो है वो एक ही जगह सेट हो जाए अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना जलने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर हमारा पैर जल गया अपने पास साइलेंसर से या इंजन से लग के, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बेटा? तो सीधी बात है ठंडे पानी से धोना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि अपने पास में चीजें आसान हो जाए। उसके बाद में शोक की स्थिति में रोगी को कैसा रखना चाहिए? अगर शोक लग जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए बेटा? तो सीधी बात है सिर को नीचे रखना चाहिए और पैर को ऊपर कर देना चाहिए, यानी आदमी को उल्टा कर देना चाहिए अपने पास में, सिर नीचे पैर ऊपर, तो शोक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सड़क दुर्घटना में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर सड़क दुर्घटना हो गई है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए अपनी? तो सिंपल सी बात है बेटा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अपना काम पहले हो, उसके बाद में हम दूसरों की सोचेंगे। अगर हम ठीक है तो हम किसी और को बचा पाएंगे, तो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है बेटा भारत में एम्बुलेंस सेवा का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो हेल्पलाइन नंबर की बात हो रही है तो आप लिखो 108। क्या बेटा? 108 नंबर जो है वो अपने पास में किसका है? एम्बुलेंस का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एकीकृत आपातकालीन यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो हेल्पलाइन इमरजेंसी नंबर है बेटा 112। कौन सा है बेटा? 112 नंबर हेल्पलाइन नंबर अपने पास में इमरजेंसी किसी भी चीज की। हार्ट अटैक का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो जब भी हार्ट अटैक आती है बेटा तो आपके क्या होगा? सीने में दर्द। क्या होगा बेटा? सीने में दर्द, चेस्ट पेन की बात होगी। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रोक का प्रमुख लक्षण क्या है? अगर स्ट्रोक आ रहा है तो क्या होगा बेटा? शरीर एक तरफ से क्या हो जाएगा बेटा? कमजोर। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा अपने पास में, वीकनेस आने लग जाएगी एक तरफ में, एक साइड में। नेक्स्ट है बेटा दौरा आने पर क्या करना चाहिए? अगर दौरा आ रहा है तो क्या करना चाहिए अपने पास में? तो बेटा सिंपल सी बात हमारे पास में आसपास की जगह सुरक्षित करनी चाहिए। क्या बेटा?
आसपास की जगह सुरक्षित करनी चाहिए ताकि अपने पास में जगह जो थोड़ी स्पेस कम सा रहे अपने पास में और वो श्वास आसानी से ले पाए। नेक्स्ट है बेटा, डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है अपने पास में? तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें बेटा तो जान माल की रक्षा करना। क्या आएगा बेटा? जान माल की रक्षा करना डिजास्टर मैनेजमेंट का मेन इंपॉर्टेंट टारगेट है। नेक्स्ट है बेटा, ऑर्गन डोनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटा ऑर्गन डोनेशन का मुख्य उद्देश्य जीवन बचाना। क्या है बेटा? जीवन बचाना। सीधी सी बात है, किसी का ऑर्गन खत्म हो गया है, उसे हम डोनेट कर रहे हैं तो उसको हम एक नया जीवन दे रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में, सड़क दुर्घटना में नागरिक की जिम्मेदारी क्या है अपने पास में? तो बेटा सिंपल सी बात है, सहायता करना और सूचना देना। आप समय पर उसकी सहायता कर दो और पुलिस को सूचना दे दो ताकि वो चीजें आसान हो पाए। नेक्स्ट है बेटा, आपातकालीन स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य बेटा शांत रहकर सहायता बुलाना। आप पहले शांत रहो फिर आप सहायता बुलाओ, यही अपने पास में आपातकालीन स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये थे बेटा आपके टॉप 40 क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, यही आपके आने वाले हैं जो 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।